आज हम लोग जिस सेक्शन को देखने जा रहे हैं उसका नाम है फ्यूचर स्किल प्रोजेक्ट्स एंड साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो इस चैप्टर को हमें देखने से पहले हमें फ्यूचर स्किल्स के बारे में देखना है कि फ्यूचर स्किल जो कमिंग होंगे क्या होंगे। ठीक है, तो फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? हम लोगों को पढ़ना है पहला आईओटी, दूसरा बिग डेटा एनालिसिस, तीसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चौथा मशीन लर्निंग, पांचवा हमारा वीआर वर्चुअल रियलिटी। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें हम साइबर सिक्योरिटी को भी देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या फीचर्स हैं, और ये सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर कवर करते चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो आज की डेट में जो पढ़ेंगे वो क्या होगा? ये हमारा होगा आईओटी। ठीक है, तो आईओटी को समझने से पहले हम लोग बात करते हैं कि आईओटी है क्या, इस पे बेस्ड टॉपिक्स क्या हैं, और इनको हम लोग एक एक करके कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो आईओटी को अगर हम पहले लिखें तो मैं कहूँगा कि आईओटी को ऐसे लिखा जाएगा IOT। आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि दो वर्ड मिल रहा है, एक है हमारा इंटरनेट और दूसरा है थिंग्स। तो थिंग्स मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की बात करें, और इंटरनेट को मतलब आप समझते ही हैं कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, इसको हम ग्लोबल नेटवर्क बोलते हैं। तो ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क यानी इट्स कॉल्ड इंटरनेट। इसका मतलब ये पब्लिक नेटवर्क होगा, यानी ये क्या होता है? पब्लिक होता है, ये हम लोग सब जानते हैं। ठीक है, दोनों वर्ड्स में ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा? हमारा पीसी हो सकता है, एसी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, ठीक है, वॉशिंग मशीन हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही आपके ब्लूटूथ कैमरा हो सकते हैं, आपके कैमरा हो सकता है। जो भी चीज़ें आप जानते हैं आपके घरों में है, आपके हाउस होल्ड चीज़ें हैं, वो सब के सब क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ऑब्जेक्ट्स। और इन्हीं ऑब्जेक्ट को विद द हेल्प ऑफ दीज ऑब्जेक्ट वी कैन एक्सेस ऑन द पब्लिक नेटवर्क बाय यूजिंग एनी इंटरफेस। किसी इंटरफेस के द्वारा उसको एक्सेस करना। इंटरफेस क्या होगा? कोई सॉफ्टवेयर होगा। इसी सॉफ्टवेयर के द्वारा किसी भी चीज़ को एक्सेस करना इंटरनेट पे इज कॉल्ड आईओटी। ठीक है, तो आईओटी के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, आईओटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं उनको समझते हैं। ठीक है, इसका यूज़ क्या हो सकता है वो देखिए ज़रा। इसका यूज़ होगा, जैसे अगर मुझे आईओटी को एक्सेस करना होता तो मैं कहूँगा कि आईओटी मतलब क्या होगा? आईओटी मतलब होता है इंटरनेट के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वी कैन एक्सेस एनी ऑब्जेक्ट विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। इंटरेक्शन की ज़रूरत ना हो, नो नीड ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन टू कम्युनिकेट विथ मशीन टू मशीन, जिसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं M2M। ठीक है, मशीन टू मशीन। जैसे कि एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं पीपल टू पीपल, P2P, पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन। वैसे ही अगला क्या है? मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कहलाता है। वैसे ही एक और आता है वर्ड जिसको बोलते हैं पीपल टू मशीन कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर से या स्मार्टफोन से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आईओटी अलग कैसे है वो समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि आईओटी का कॉन्सेप्ट ही ये देता है कि हम बिना ह्यूमन बीइंग के इंटरेक्शन के दुनिया अपने घर में जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको हम एक्सेस कर सकें। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि आप अपने घर से बाहर निकले और आपके घर में गलती से आपका एसी ऑन रह गया। ठीक है, क्या ऑन रह गया? एसी ऑन रह गया। अब आपको बाहर आने के बाद याद आया कि यार हमारा एसी ऑन रह गया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? या दो ही रास्ता है इसको बंद करने का, या तो मैं घर वापस जाऊं यानी गो टू होम एंड ऑफ करना पड़ेगा, और दूसरा तरीका क्या है? आईओटी हमें देता है कि जिसके द्वारा हम अपने इंटरफेस यानी अपने मोबाइल स्मार्टफोन के द्वारा भी हम अपने एसी को क्या कर सकते हैं? ऑफ कर सकते हैं। ऑफ कैसे करेंगे? इसी फैसिलिटी को जो दे रहा है वो कौन है? आईओटी है। यानी हमें ये अलर्ट भी करेगा
यानी हमारी जो एसी है वो हमें हमारी एसी ही अलर्ट करेगा, हमको बताएगा कि भैया हमारा जो है ये क्या है, ऑन हो रहा है, यूज़ हो रहा है और क्या करना है, इसको ऑफ करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यूज़र क्या कर रहा है, यूज़र ने क्या किया, यहाँ से ऑन किया, अब इस ऑफ कर दिया, ऑन ऑफ दोनों कर सकता है। अब इसको अगर हम दूसरे टर्म में समझें, दूसरे तरीके से समझें, तो मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ। सपोज़ करते हैं कि IoT का एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे सपोज़ आपको यही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपको अपना एसी ऑफ़ करना था। तो मान लीजिए ये हमारा ये एसी है जो हमारे घर में इंस्टॉल्ड है। ठीक है, ठीक है, अब ये मान लेते हैं हमारा एसी इंस्टॉल है। क्लियर। अब हम जो है बाहर निकल गए, अब ये रहा हमारा इंटरनेट। ठीक है, और ये रहा ह्यूमन बीइंग जो क्या कर रहा है, इसको जो है ऑफ करना चाहता है। ठीक है, इसके पास क्या है, एक स्मार्टफोन है, क्योंकि बिना किसी डिवाइस के इंटरेक्शन के तो ये काम कर नहीं सकता। तो इसके पास क्या है, एक स्मार्टफोन है। अब यहाँ से एक अलर्ट मैसेज आया विद द नेटवर्क इंटरनेट, और ये हमारे मोबाइल तक पहुँच गया। ठीक है, मोबाइल पहुँचा, एक नोटिफिकेशन आया, और इस पर्सन ने क्या किया, उसका नोटिफिकेशन को यहाँ पर भेजा, और इस नोटिफिकेशन से ये क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है, यानी ऑफ हुआ। ये जो है, ये जो एक तरीके से रिक्वेस्ट फॉर्म में गया था, एक मैसेज था, वो इंटरनेट के माध्यम से इस पर्सन तक पहुंचा, और ये जो है इस पर्सन ने क्या किया, एक रिस्पांस के फॉर्म में क्या कर दिया, इसको ऑफ कर दिया। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि एक क्लाइंट सर्वर मॉडल चल रहा है। क्या चल रहा है, क्लाइंट सर्वर मॉडल काम कर रहा है। क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या है, जिसमें क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, और सर्वर क्या देता है, रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो अब ये कैसे होगा, ये आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे, कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं कि सपोज करिए इस एसी को मुझे ऑफ करना था। तो इस एसी को ऑफ करने के लिए ये तो हो गया थिंग्स, जिसको हमें काम करना है, ये हो गया हमारा इंटरनेट, और ये हो गया इंटरफेस, यानी ये क्लाइंट हो गया जिसके द्वारा ये काम किया जाएगा। अब स्वाभाविक सी बात है, जब भी किसी भी IoT में काम होगा, उस IoT में क्या होंगे, IoT के अंदर हमारे पास IoT के अंदर क्या होंगे, हमारे कुछ एलिमेंट्स होंगे। तो IoT के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उनको देखते हैं। तो जो पहला IoT का एलिमेंट्स है वो तो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, जिस पे काम करना है। इस ऑब्जेक्ट के पास क्या होंगे, सेंसर्स होंगे, क्योंकि ये बोल नहीं सकता ना, ये बता तो सकता है, कैसे, विद हेल्प ऑफ सेंसर्स। और हमें पता है कि जितने भी मोबाइल फ़ोन हो, AC हो, डिवाइस हो, कोई भी डिवाइस है, या हमारा कंप्यूटर है, ठीक है, मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर PC है, कोई भी चीज़ है, तो जो भी चीज़ें हैं, फ्रिज है हमारा, तो इन सभी के अंदर क्या है, सेंसर्स इंस्टॉल होते हैं। उन्हीं सेंसर के द्वारा वो काम करता है। तो एक तो हो गया सेंसर। दूसरा क्या होगा, एक नेटवर्क चाहिए जिसके द्वारा ये कम्युनिकेशन करेगा। तीसरा, उसको एक यूज़र ID चाहिए, UID, यानी यूनिक आइडेंटिफायर होगा, जिसके द्वारा वो ऑब्जेक्ट पहचाना जाएगा। सपोज मैंने एग्जांपल यहाँ लिया था किसका, AC का। तो मान लीजिए हमारे घर में 2 AC है, तो 2 AC अगर है 1 और 2, तो 1 और 2 दोनों की क्या होनी चाहिए, एक नंबरिंग, उनकी एक ID होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी तो हम कैसे पता करेंगे किस वाले AC को क्या करना है, ऑफ करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूनिक ID होनी चाहिए। तीसरा अगर हम बात करें तो तीसरे में एक चौथा पॉइंट क्या होगा, वो डेटा एनालिसिस, यानी क्लाउड, जहाँ पर ये डेटा क्या है, रखा हुआ है और एक्सेस किया जाएगा। ठीक है, और पांचवा पार्ट होगा हमारा, यूज़र इंटरफेस, यानी वो सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा हम अपने मोबाइल पर रहते हुए मोबाइल के माध्यम से क्या करेंगे, इस AC को क्या करेंगे, ऑफ करने का काम करेंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर है IoT में। तो IoT में पहला क्या हुआ, एक हो गया ऑब्जेक्ट, दूसरा हो गया नेटवर्क, तीसरा हो गया यूज़र ID, चौथा हो गया डेटा क्लाउड, पांचवा हो गया यूज़र इंटरफेस, यानी वो सॉफ्टवेयर जिसके द्वारा ये काम किया जाएगा। तो इस पूरे को हम बोलते हैं IoT कॉन्सेप्ट। तो IoT हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे रहा है, इसको एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं, और ये पूरा चैप्टर में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है। ठीक है, तो जैसे चैप्टर का नाम है वो है फ्यूचर स्किल,
ओवरव्यू ऑफ फीचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। IoT के बारे में कह रहा है कि द इंटरनेट ऑफ थिंग्स रिफर टू अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड इंटरनेटवर्क connected object that are able to connect and transfer data over a wireless network without human intervention। यानी कि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कोई नहीं होगा और क्या होगा, ये कम्युनिकेशन कर सके, ठीक है। तो IoT क्या बोल रहा है कि इसमें इंटर रिलेटेड होगा, ठीक है, इंटर आपस में रिलेटेड होंगे, इंटर कनेक्टेड होंगे, कनेक्शन होगा, ऑब्जेक्ट हो दैट आर एबल टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, जो कलेक्ट करेगा, ट्रांसफर करेगा डेटा ओवर अ वायरलेस नेटवर्क विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा, यानी डिवाइसेस आपस में बात कर सकें, एक ह्यूमन बीइंग किसी डिवाइस से बात कर सके डायरेक्टली, ठीक है। सपोज जैसे आप गूगल पे अगर आप सर्च करते हैं वेयर इज ताजमहल, तो गूगल क्या करता है, आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है। बट अगर आप ये पूछिए वेयर इज माई पर्स, यानी वेयर इज माई वॉलेट, वेयर इज माई की, तो ये जानकारी जो है गूगल नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इसके बारे में उसकी जो आईडी थी, यूज़र आईडी है, जो मैंने यूनिक आइडेंटिफिकेशन आईडी बोला है, वो गूगल के पास नहीं है। जैसे आपके घरों में एलेक्सा, अगर आपने सुना है, यूज़ किया है, तो एलेक्सा में आपने देखा होगा आपकी वॉइस के अकॉर्डिंग काम करता है। आप कहते हो एलेक्सा प्ले द म्यूज़िक, तो म्यूज़िक जो प्ले करने की फैसिलिटी देता है, आपके घर में जो स्पीकर रखा हुआ उससे प्ले करता है, ठीक है। इसका मतलब उसके पास उसकी आईडी की जानकारी, तभी तो वो कम्युनिकेट कर रहा है। यानी एलेक्सा कम्युनिकेट विथ योर टीवी और योर साउंड सिस्टम एक्सेट्रा, ठीक है। एंड किसने करवाया? ह्यूमन ने टॉक किया, बात किया। तो कह रहा है IoT सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंसर्स डिवाइसेस व्हिच टॉक टू क्लाउड थ्रू सम काइंड ऑफ कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी मतलब बिना कनेक्टिविटी काम नहीं होगा। वंस द डेटा गेट टू द क्लाउड, सॉफ्टवेयर प्रोसेस इट एंड देन माई डिसाइड टू परफॉर्म एन एक्शन। जो भी परफॉर्म करेगा एक्शन क्लाउड्स करेगा, सच एज सेंडिंग एन अलर्ट और ऑटोमेटिंग एडजस्टिंग द सेंसर डिवाइसेस विदाउट द नीड फॉर द यूजर के नीड के बिना। जैसे मैंने एग्जाम्पल फिर से मैंने वही बोला कि सपोज करिए आपने एलेक्सा से कहा हेलो एलेक्सा प्लीज़ प्ले द म्यूज़िक, तो ये जो आपने मैसेज दिया एलेक्सा को दिया, एलेक्सा ने क्या किया? सेंसर के द्वारा रीड किया हमारी इन्फॉर्मेशन को, टॉक किया हमसे, और उसने किससे बात किया? एलेक्सा ने बात किया हमारे घर में जो रखा हुआ साउंड डिवाइस है उससे बात किया, और उससे कम्युनिकेट करके साउंड को क्या कर दिया? प्ले कर दिया। अब दोनों डिवाइसेस क्या होंगी? अब हमारे घर में अगर 2 साउंड स्पीकर है तो उनकी भी आईडी क्या होंगी? अलग अलग होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बात का ध्यान समझना है, ठीक है। तो आई होप आपको कुछ बातें समझ में आ रही होंगी। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स को हम इस इमेज से समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग हुआ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीज़ें हैं जो आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, डेटा नेटवर्क के द्वारा यहाँ पर रख रही हैं इन्फॉर्मेशन, और इसको एक्सेस किया जा रहा है कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी, स्मार्टफोन, किसी भी द्वारा भी एक्सेस किया जा सकता है वायरलेसली, ठीक है। इस पूरे फिगर को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे। जैसा कि मैंने आपको 5 एलिमेंट बता ही दिया था पहले ही। सेंसर्स होंगे, गेटवे डिवाइस होगा जो डेटा ट्रांसमिट करेगा नेटवर्क तक, कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा, सॉफ्टवेयर जो एनालाइज करेगा, और एक इंड एप्लीकेशन होगा जिसको हमने यूज़र इंटरफेस बताया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस इमेज में कि पहला क्या है, सेंसर है, कनेक्टिविटी हो गया, यूज़र इंटरफेस हो गया, डेटा प्रोसेसिंग हो गया। तो सेंसर, कनेक्टिविटी, डेटा प्रोसेसिंग एंड यूज़र इंटरफेस, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करेंगे? IoT का निर्माण करती हैं, बनाती हैं, ठीक है। तो ये बातों को मैंने समझा दिया। अब आर्किटेक्चर पे आइए। अगर इसके आर्किटेक्चर बात करें तो 3 लेयर आर्किटेक्चर, मिडिल वेयर बेस्ड आर्किटेक्चर एंड SOA, और 5 लेयर आर्किटेक्चर। सबसे पहले इसको समझते हैं। एप्लीकेशन लेयर पे यूजर इंटरफेस होगा, नेटवर्क लेयर और परसेप्शन लेयर, जो परसेप्शन लेयर काम करती है, ठीक है। यहाँ से IoT इक्वल टू क्या? आइडेंटिफायर, आइडेंटिफिकेशन करेगा, सेंसिंग करेगा, कम्युनिकेट करेगा, कंप्यूटेशन करेगा, ठीक है, सर्विस देगा और सिमेंटिक्स प्रोवाइड करेगा। यानी ये सारी चीज़ों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम लोग? IoT बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसे 3 लेयर हुआ, फिर ऐसे ही मिडिल वेयर हुआ, जिससे सर्विस मैनेजमेंट हुआ, और फिर क्या? एप्लीकेशन बिजनेस ऑब्जेक्ट हुआ, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट यहाँ पर काम कर रहा है। तो इस आर्किटेक्चर को हम लोग अगर ध्यान से देखें तो इसमें हमारे मेन क्या है, मैंने जो बातें बताई उन्हीं बातों को ध्यान रखना है। पहला, आइडेंटिफाई करेगा किसी भी डिवाइस को, सेंस करके, फिर कम्युनिकेट करेगा उससे, फिर वो प्रोसेसिंग करेगा, फिर वो सर्विस प्रोवाइड कर, प्रोसेसिंग करने के बाद वो सर्विस देगा, और सर्विस करने के बाद वो टास्क परफॉर्म हो जाएगा, सिमेंटिक्स हो जाएगा। जैसे कि मैंने एलेक्सा का एग्जांपल लिया, तो एलेक्सा ने जिससे बात करना चाहा उसका आइडेंटिफाई किया सेंसर्स के द्वारा, फिर उससे बातचीत किया, फिर उसने प्रोसेस किया क्लाउड के द्वारा, डेटा क्लाउड के द्वारा, फिर सर्विस प्रोवाइड किया, और सर्विस प्रोवाइड करने के बाद वो काम हो गया। तो ये सब क्या थे? आर्किटेक्चर थे, और ये सब क्या थे? IoT एलिमेंट्स थे, ठीक है। तो आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी कैसे काम करेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है। स्मार्ट होम में हो सकता है, वियरेबल डिवाइसेस, जैसे आप लोग स्मार्ट वॉचेस वगैरह पहनते हैं। स्मार्ट होम का मतलब क्या है? जैसे कोई आपको गेट ओपन करना है तो कैमरा लगा हो, कैमरा क्या करे? सेंस करे कि कौन पर्सन आया है, जिनको बारे में हम जानते हैं, और ऑटोमेटिक वो गेट क्या हो जाए? ओपन हो जाए।
ये क्या है, यूज़र का इंटरफेसन नहीं हुआ। ठीक है। दूसरा, आपके टंकी में वाटर टंकी जो है पानी भर रहा था और ऑटोमेटिक जैसे ही पानी क्या हो उस एक प्रिस्क्राइब्ड लेवल तक पहुँचे, वैसे ही क्या हो टंकी अपने आप क्या हो जाए, मतलब वो जो वाटर है, वाटर फ्लो कर रहा था वो क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। या जैसे ही एक लेवल पे वाटर ख़त्म हो, अपने आप क्या हो, वो जो मोटर है ऑन हो जाए और पानी क्या कर दे, भर दे। इस तरीके जो फैसिलिटीज़ हैं वो क्या है, स्मार्ट होम में भी शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही स्मार्ट सिटी में, यानी स्मार्ट सिटी में कहाँ, वेस्ट मैनेजमेंट में, अलार्म में, फायर अगर होता है तो उसमें ऑटोमेटिक इन्फॉर्मेशन देना, इस तरह की चीज़ें स्मार्ट सिटी में भी आएगा। स्मार्ट ग्रिड प्रोवाइड करना, इंडस्ट्रियल इंटरनेट मतलब जितने भी डिवाइसेस हैं इंडस्ट्रियल फॉर्म में, वो जितने भी कार वगैरह हैं, इन सबको भी क्या कनेक्ट करना। कनेक्टेड कार्स, अगर एक ट्रैफिक हो रहा है, ट्रैफिक के दौरान अगर हम चाहते हैं कि बहुत सारी कार्स चल रही हैं वो आपस में क्या हो, कनेक्टेड हो, तो पासेज होना और वो एक्सीडेंट्स होते हैं या जो ट्रैफिक होता है, ये सब चीज़ें बहुत कम हो पाएंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें आती हैं वो किस में आ जाएंगी, कार्स में आ जाएंगे, कनेक्टेड कार में। दूसरा आता है कनेक्टेड हेल्थ। कनेक्टेड हेल्थ में कौन कौन आएगा, डिजिटल हेल्थ आ जाएगा, टेलीमेडिसिन आ जाएंगे। इसमें क्या होगा कि जैसे पेशेंट है, पेशेंट की पूरी जानकारी, मतलब उसकी जानकारी जो है ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाए कहाँ पे, नियरेस्ट हॉस्पिटल पे, और हॉस्पिटल से क्या हो, प्रिस्क्रिप्शन जो है ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाए उस यूज़र तक, और ये जानकारी जो होगी वो कनेक्टेड हेल्थ के द्वारा भी आ जाएगी। अगर मान लीजिए कहीं पर कैजुअलिटी होती है तो स्मार्ट रिटेल्स वगैरह में भी, रिटेल्स में अपने आप को इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि भाई जो है मेरा जो सामान है वो क्या हो गया है, सेल हो चुका है और इतना जो है बचा हुआ है। तो ये जो जानकारियाँ हैं स्मार्ट रिटेल में, तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो IoT में काम करेंगे। तो कुछ बातें मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेजेस क्या होंगे। नॉर्मल सी बात है, एडवांटेज आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। जैसे कॉस्ट इफेक्टिव होगा, बेटर हेल्थ केयर होगा, केयर हेल्थ बहुत अच्छा हो सकता है, रॉ सेफ्टी बहुत अच्छी। योर पॉकेट पर्सनल असिस्टेंट, एक असिस्टेंट है जो पर्सनल असिस्टेंट है जो आपकी ये पॉकेट में है, जो आप अपने मोबाइल के द्वारा एक्सेस कर सकते, सिक्योरिटी दे रहा है। स्टे कनेक्टेड, हर डिवाइस से आप स्टे कनेक्टेड हैं, लगातार कनेक्टेड हैं। इफिशिएंसी, यूजेज ऑफ एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी, जैसे गीज़र आपका ऑन रह गया, अगर आप घर पहुंचेंगे तभी आप उसको ऑफ कर सकते हैं, लेकिन क्या है IoT के माध्यम से हम उस गीज़र को बाहर घर कर सकते हैं, AC को ऑफ कर सकते हैं। तो ये क्या है, एनर्जी सेविंग हो गया, ठीक है। तो इस तरह की जानकारियाँ एडवांटेज में आएंगी। डिसएडवांटेज, सबसे पहले आप देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ेगी क्योंकि ह्यूमन का इंटरेक्शन बहुत कम होगा, तो ये प्रॉब्लम करेगा। सुपर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, यानी आप अपने गैजेट पर पूरी तरीके से भरोसा आपको करना पड़ेगा, ठीक है, कि वो जो जानकारी दे रहा है सही दे रहा है। यानी आप मशीन के थ्रू आप काम कर रहे हैं, यानी मशीन आपको क्या कर रहा है, गाइड कर रहा है। बिकमिंग आइडोलेंट, बिकमिंग आइडोलेंट का मतलब ये है कि आप सबसे अकेले हो रहे हैं, अकेले होते चले जा रहे हैं और आपके चारों तरफ क्या है, मशीन है जो आपस में बातचीत कर रही हैं, ठीक है, आपसे काम करवा रहे हैं। प्राइवेसी इशू, प्राइवेसी इशू सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी डिवाइसेस क्या है, कनेक्टेड हैं, तो प्राइवेसी इशू तो रहेगा ही एक, कि अगर आपका हैक हो जाता है तो ये प्रॉब्लम करेगा। वैसे IoT सेफ है, क्यों, क्योंकि जैसे आप ईमेल आईडी आपका होता है, आप अपनी ईमेल आईडी को आपके द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है, वैसे एक IoT में भी आप अपनी चीज़ों को अपने द्वारा ही एक्सेस करेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई हैक करता है तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।